guys, welcome back to my channel. This is me Parnika. और आजकल ये स्टोरी टाइम को ज़्यादा नहीं चल रहा, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक स्टोरी टाइम कर ही देती हूँ। इवन तो मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत ट्रैजिक चल नहीं रहा, और जो चल रहा है वो मैं बता नहीं सकती, बट ऐसा कुछ नहीं चल रहा। टच वुड, थैंक यू सो मच गॉड। बट रिसेंटली क्या हुआ, मेरा पेपर छूट गया। पहली बार इन माई एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मेरा पेपर छूट गया। भाई मतलब ओ माय गॉश, भाई मतलब क्या करूँ। और अगर तुम रीज़न जानोगे ना कि मेरा पेपर छूटा क्यों है, तो तुम सोचोगे वाह वाह यार कितनी कूल हो यार, तुम कितनी कूल हो, इतने प्यारे रीज़न के चक्कर में तुमने अपना पेपर छोड़ दिया। वेल डन। तो मैं बताती हूँ बेसिकली हुआ क्या। ये हुआ कि मैं एक दिन, ये मेरे 2 पेपर थे, तो दोनों पेपर के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप था। और मेरी चतुर बुद्धि, मुझे ये लगा कि मैंने आज से 20 दिन पहले ही अपनी डेट शीट देख ली है, और मेरा दिमाग बहुत ही आइंस्टाइन का दिमाग है, मैं सब कुछ याद कर लेती हूँ, मुझे सब कुछ याद रहता है। तो मेरे को लगा मेरे को डेट शीट भी याद हो चुकी है। और लेकिन एक्चुअली में मेरे को लगा 2 दिन का गैप है उन दोनों एग्जाम्स के बीच में, बट इन रियलिटी सिर्फ 1 दिन का गैप था उन दोनों एग्जाम्स के बीच में। जस्ट बिकॉज मेरे को मेरी चतुर बुद्धि पे कुछ ज़्यादा ही विश्वास था, इस चक्कर मेरा एग्जाम छूट गया। इसकी गलती है। 2 एग्जाम थे, ए और बी। एक मैं एग्जाम देख के आई तो मेरा मूड पता नहीं, बहुत मैं एग्जॉस्ट हो रखी थी, मैं उदास हो रखी थी, मैं क्योंकि मेरा पेपर खराब गया था। हाँ, मैं थोड़ी सी उदास वगैरह भी थी कि यार पेपर भी इतना खराब गया, पहली बार इतना खराब पेपर गया। जो भी मेरा पूरा सेमेस्टर हो चुका है, 4 सेमेस्टर हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर उस दिन देख के आई मैं। उस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर अगले दिन मेरे को लगा आराम से 2 यूनिट्स करूंगी, और मेरे को लगा 2 दिन है तो 2 दिन है तो मैं 2 यूनिट्स एक दिन, 2 यूनिट्स एक दिन करूंगी। तो उस बीच में इतने सारे इंसिडेंट भी हुए कि मतलब भगवान भी चाहता था कि भाई अपना पेपर के बारे में एक बार देख ले, जाके अपनी डेट शीट देख ले, अपनी जाके डेट शीट देख ले। बट नहीं, मैं तो नहीं देखूंगी, मैं हूँ। तो एक मेरा दोस्त है, उसने मुझसे पूछा हेलो, मैंने बोला हाय। तो कहता कि कल हम जा रहे हैं तेरे कॉलेज सेंटर, क्योंकि हमारा भी वहीं एग्जाम पड़ा है, तुझे चलना है गाड़ी में। मैंने बोला हाँ भाई गाड़ी में तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो मेरा कॉलेज सेंटर है वो मेरे घर से बहुत ही दूर पड़ता है, तो मुझे 1 घंटे की ट्रैवलिंग करके मेट्रो से जाना पड़ता है। तो उसने मुझे ऑफर किया कि भाई तू चलिए गाड़ी में। मैं हो गई खुश, मैंने बोला हाँ भाई लेट्स गो। आना भी साथ में, जाना भी साथ में, दोनों एसी में जाओ आराम से, गाड़ी में मजा आ जाता है। मेरे पास गाड़ी है नहीं, बट जब मैं पैसे कमाऊंगी ना, मैं सबसे पहली चीज गाड़ी लूंगी अपने लिए। बट अब इसको छोड़ो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। चलेगी मेरे साथ में? तो हाँ चल ठीक है चल लूंगी। फिर 2 घंटे बाद मेरी बुद्धि चली और मैंने कहा नहीं यार एक्चुअली मैं सॉरी, मेरा एग्जाम कल नहीं है, मेरा एग्जाम तो परसों है। बट इन रियलिटी मेरा एग्जाम नेक्स्ट डे ही था, और मुझे लगा कि मेरा एग्जाम परसों है। एक साइन जो मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरा साइन, जिस दिन मेरा एग्जाम था, उस एग्जाम वाले दिन मेरे को मेरे दोस्त ने कॉल किया सुबह कि हेलो, हंसते हंसते कर रहा है, कहती कहाँ है? मैंने बोला तो यू क्या दिक्कत है तेरे को? कहता पेपर नहीं है, आ जा जल्दी। मैंने बोला दिमाग मत खराब कर, फोन काट चल। मैंने फोन काट के रख दिया। उस बेचारे ने मुझे वापस कॉल किया, कहता हेलो पागल हो गई है क्या, आज पेपर है, फोन उठा चल जल्दी। मैंने बोला तू पागल है क्या? अगर तूने अब मेरे को मैसेज किया ना या फिर अब कॉल किया तो मैं भाई तेरा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। अब मुझे वापस से कॉल मत करियो, मेरा बिल्कुल मजाक करने का मूड नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ओके बाय, गुड नाइट। साइलेंट करके मैंने अपना फोन रख दिया। और भगवान जी का दूसरा साइन कि भाई उठ जा और चली जा पेपर देने, बट मैंने सारे इग्नोर कर दिए बिकॉज मी बीइंग मी, मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो अपनी चलाऊंगी, मैं तो डीवा हूँ। तो मेरे साथ ये हो गया। फिर मैं उठी 9:40 पे, मेरा पेपर होता है 10 बजे स्टार्ट। मैं 9:40 पे उठी आराम से, क्या मुझे उठ जाना चाहिए, मुझे थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, ज़िंदगी में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आराम से पढ़ती आराम से पढ़ूंगी। अब मैं उठी, मैं टहलते अपने सुसु करने जा रही हूँ। फिर मैंने ऐसे हल्का सा झाँका मेरे फ़ोन में, और मैंने देखा मेरे फ़ोन में 15 मिस कॉल आ रखे हैं वाई के नेम से। मैंने बोला ओ भाई 15 मिस कॉल मेरे दोस्त के, जिसका मैंने फ़ोन साइलेंट करके रख दिया था, उससे मुझे 15 मिस कॉल किए, और एक और लड़की का भी आ रखा है जो मेरी दोस्त है। मेरे को लगा आज पेपर था भाई, आज तो मेरा पेपर गया। मैंने बोला पापा उठो। मेरे पापा नहा रहे थे। मेरे पापा कहते क्या हो गया? मैंने बोला पापा जल्दी चलो मेरा एग्जाम है आज। तो कहते तुझे अब पता चला है तेरा एग्जाम तो कल था, ये वो। हाँ, तीसरा साइन भी ये मैं बताना भूल गई कि मेरे पापा ने मुझे 2 या 3 बार ही कहा था कि भाई तेरा एग्जाम कल तो नहीं है, तेरा एग्जाम कल तो नहीं। मैंने बोला नहीं मेरा एग्जाम परसों है, मुझे पता है, मुझे मेरी चतुर बुद्धि पे बहुत विश्वास है। बट आई वाज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, मतलब गलत थी बहुत ज़्यादा। फिर ये हुआ कि फटाफट से उठे भाई, लेकिन पापा मेरी थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ पापा। टच वुड। पापा भाई इतनी फास्ट गाड़ी निकाली, इतनी फास्ट ड्राइविंग की। वैसे मेरे पापा बहुत ही स्लो गाड़ी चलाते हैं, ऐसे धम करके पापा गाड़ी लेके गए। और मैंने नहाई, ना मैंने ब्रश किया। मैंने ब्रश कर लिया था, मैंने ना खाना खाया, ना मैंने सुसु किया, ना मैंने कुछ किया। मैं बस अपना पजामा उतार के, कुछ भी मैंने जीन्स पहनी और रात की शर्ट भी वही पहन ली और मैं निकल गई। तो मेरा 10 बजे का पेपर था और मेरे पापा ने मेरे को
10:20 पे, इस 20 मिनट बाद मुझे पहुंचा दिया। तो अभी भी मेरे पास 2 घंटे और 40 मिनट थे पेपर देने के लिए। तो मेरे को लगा वाह मेरा पेपर बच चुका है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड अभी तक। बट उसके बाद ये हुआ, हम गए गेट पे, वहाँ पे 8-9 और चतुर लोग थे मेरी तरह, और उनमें से कुछ चतुर लोग तो लास्ट ईयर के थे, क्योंकि एक इशू ये पड़ता है कि जैसे कि मेरा पेपर छूटा तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में अपना एग्जाम दे दूंगी, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में। बट जो लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी होते हैं उनका अगर एग्जाम छूट जाता है तो फिर उनको 1 साल पूरा वेट करना पड़ता है उस एग्जाम को फिर से देने के लिए, उनकी डिग्री 1 साल के लिए अटक जाती है। तो उनके लिए तो और भी इशू था, वो तो मेरे से भी ज्यादा चतुर थे। बट एनीवेज ये हुआ कि हम वहाँ पे गए, वहाँ पे ऑलरेडी गेट पे 8 से 9 बच्चे और थे जो कि वापस लड़ रहे थे कि भाई हमको जाने दो, हमको जाने दो, हमको जाने दो। मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रही है, सिर्फ 25 मिनट ही तो लेट हूँ मैं। तो हमने यहाँ वहाँ कॉल लगाए, उसमें से हमने यहाँ पे 1 घंटा वेट किया, हमको एंट्री नहीं मिली। बट उस 1 घंटे के दौरान वहाँ पे एक बच्चा था, कहता अरे भैया आप इससे बात करो, अब इससे बात करो भैया, इतना कुछ नहीं है। इतनी सी हाइट का था, कहता इतना कुछ नहीं है भैया। मैं उस बच्चे को देख रही हूँ, वो बच्चा इतनी हवाबाजी कर रहा है, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, मैं मेरे पापा को देख रही हूँ, मेरे पापा उसको देख रहे हैं, ये कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो मुझे बस थोड़ा सा उम्मीद थी कि छोटा सा पैकेट है, लेकिन क्या पता ये बड़ा धमाका निकल सकता है। तो वो छोटे से पैकेट में मैं थोड़ा सा विश्वास किया, चुप। तो फिर मैंने उस छोटे से धमाके पे थोड़ा विश्वास किया, चलो ठीक है भाई, इस पर थोड़ा विश्वास करते, इतना बोल रहा है तो क्या पता एंट्री करवाई दे। लेकिन वो 1 घंटे तक बस अपना चिंगारियाँ ही निकल दे रही, वो फूटा नहीं, बस वो अरे सर मैं ये करवा दूंगा, अरे सर मैं वो करवा दूंगा, अरे सर यार आप चिंता मत करो मैं सब करवा दूंगा, मैं पूरी दुनिया उखाड़ के यहाँ से वहाँ कर दूंगा सर, मैं वो टाप दूंगा, क्या कहते हैं जो होती है ना वो दीवार टाप के वहाँ चल जाऊँगा, आप हमें रोकोगे तो नहीं। बहुत कुछ मैं डायरेक्टर से बात कराओ सर, आप हमारी बात कराओ सर, आप ये करवाओ वो करवाओ। मैंने बोला भाई तू, तेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरे को तेरे पे विश्वास है, तू हमारी एंट्री करवा देना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आखिर में वो एक फुस्सी बम निकला और उसने कुछ नहीं करवाया। और फिर मेरे पापा ने कहा 1 घंटा वेट करने के बाद, जब हम 11:30 बजे हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो अब घर, और अब घर चलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, घर चलते हैं, कुछ नहीं हो सकता। बट स्टिल मैंने एक लास्ट कोशिश की कि मैंने मैम को कॉल किया कि मैम कुछ हो सकता है। और मैं थोड़ी सी वो भी हो गई थी, थोड़ी परेशान हो गई थी कि यार ये क्या होगा, मेरा पेपर छूट गया, अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, अब क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। बट फिर मैंने मैम को कॉल किया और मैम बहुत चिल कहती, हाँ बेटा क्या हो गया। मैंने बोला मैम मेरा एग्ज़ाम छूट गया, मैं लेट हो गई थी, मैं एक्चुअली में मेरा अलार्म नहीं बजा था, ये हो गया था वो हो गया था। मैम कहती कोई बात नहीं, इतना कुछ नहीं है, अगले सेमेस्टर दे दियो, और क्या कहते हैं बच्चों की बैक भी तो आती है, तो क्या दिक्कत हो गई है, कोई इतना परेशान मत हो और सोया कम कर। मैंने बोला इतनी चिल बात थी क्या, इतनी छोटी बात थी क्या एग्ज़ाम छूटना। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस कर लो, कॉलेज में आए हो, सब कुछ एक्सपीरियंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर घर पहुंचने के बाद मुझे मेरे दोस्तों के कॉल आए, मैसेजेस आए, तुझे क्या हो गया, क्योंकि जनरली बेसिकली क्या है, मैं पढ़ने में इतनी बुरी नहीं हुआ, आई एम अ डिसेंट गुड स्टूडेंट। तो मेरे दोस्तों को लगा कि इसके क्या हो गया भाई, ये पेपर देने कैसे नहीं है। बस मेरे एक दोस्त को पता था जिसने मुझे कॉल किया था सुबह सुबह कि आ जा भाई, उसको पता था कि मैंने क्या कांड करा है, बट बाकियों को नहीं पता था। तो बाकियों ने मुझे कॉल करके पूछा कि भाई क्या हो गया, आई क्यों नहीं थी, तू ठीक तो है, बुखार हो गया, ये वो। मैंने बोला भाई मैं भूल गई थी कि आज पेपर है, मुझे लगा था कि कल पेपर है। तो भाई इसको मैंने बताया और मेरे दोस्त सारे हंस रहे कि भाई बहुत बढ़िया। तो दैट्स इट, यही हुआ, यही कहानी हुई। और मेरे पापा मम्मी आर वेरी चिल, मेरे पापा ने तो कुछ नहीं कहा, मेरे पापा मुझे छोड़ कर चले गए अपने ऑफिस। मेरी मम्मी ने मुझे कहा, कहती मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा कहती तेरी जैसी बुद्धि तू बुद्धिहीन है। मेरी मम्मी कहती तू बुद्धिहीन है। मैंने अच्छा, कहती तेरे में दिमाग नहीं है। मैंने अच्छा, कहती तेरे जैसे लोग अपने आपको बहुत चतुर समझते हैं लेकिन वो होती नहीं। मैंने बोला हाँ मुझे पता है मम्मी, ये तो मतलब ये सब हुआ कि मेरे दोस्तों के मैसेज वगैरह आया और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुनाया। बट मेरा मूड इतना ख़राब हो चुका था उस टाइम पे कि मैंने मम्मी से थोड़ी सी बदतमीज़ी से बात करके मम्मी को बोला यार मत बोलो यार, अभी मेरा दिमाग ख़राब मत करो, ये मत करो वो मत करो। फिर मैं रात में रोई, फिर मैं शाम में रोई कि मैंने मम्मी से गंदी तरह से बात कर ली। मेरी मम्मी स्पेशली जयपुर से दिल्ली आई है क्योंकि मेरे पापा नेक्स्ट डे जा रहे थे पुणे, और फिर मेरी मम्मी को लग रहा था कि घर में मेरी बेटी के लिए खाना कौन बनाएगा। तो मेरी मम्मी स्पेशली जयपुर से यहाँ पे आई है, दिल्ली आई थी। तो मैं रो रही हूँ कि मैंने मम्मी से बदतमीज़ी से बात कर ली बहन। फिर मैंने मम्मी को सॉरी बोला, अपना ईगो साइड रख के, तो सब कुछ फिर ठीक हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। एंड उसके बाद वाला जो पेपर था उसके लिए मैंने जम के मेहनत करी और वो पेपर मेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट करना। और क्या कहते हैं दिस इज़ द, और एक्चुअली
और एक्चुअली ये जो चैनल है इस पर मैं सब कुछ डाल रही हूँ, अभी मैं सब कुछ डालती हूँ जो मुझे डालने का मन करता है। मेरे को स्टोरी टाइम डालने का मन करे मैं स्टोरी टाइम डालूंगी, मेरे को व्लॉग डालने का मन करे मैं व्लॉग डालूंगी मैं भी सब कुछ डालूंगी। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग माई नीशे जो भी कहते हैं, नीश व्हाटएवर जो भी कहते हैं, तो मैं अभी वो अपना एक्सप्लोर करूंगी। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू शेयर कमेंट सब्सक्राइब। कमेंट करा करो यार, मुझे कमेंट देखने में बहुत मजा आता है, मुझे कमेंट से थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। तो अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी तो आप प्लीज़ 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 कमेंट कर देना अगर आप कर सकते हो तो। एंड ओके बाय।